फ्रेंड्स, चलिए आज से पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में और मेनली बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। हमारे यहाँ पे मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? उसको रिक्वायर्ड है मनी। मनी और कैपिटल रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट ए बिजनेस, है ना। और दूसरी तरफ देख लेते हैं हम इकोनॉमी में कि कुछ कॉमन मैन है जो अपनी सैलरी के कुछ पैसे कुछ अमाउंट सेव करके रखते हैं। और अगर वो घर पे सेव करके रखेंगे अपना पैसा तो उनके पैसों की वैल्यू कम होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, है ना। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका पैसा ग्रो करे। तो ये लोग वहां पे पैसा सेव करना चाहते हैं जहां पे इनको गुड इंटरेस्ट मिले, वेयर दे गेट गुड इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हमें दो तरीके के लोग दिख रहे हैं, एक जिन्हें पैसा चाहिए डेफिशिएंट यूनिट, और एक जिनके पास पैसा है वो देने के लिए तैयार है ना, उन्हें बोलते हैं सरप्लस यूनिट। ओके। अब जिन्हें पैसा चाहिए वो इन्वेस्टर होते हैं और जो पैसा देना चाहते हैं वो होते हैं सेवर्स, क्योंकि उनके पास सेविंग्स होती है। ओके। अब ये पैसा वो इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये सारे लोग जो मिलके वो पैसा इन्वेस्टर को देते हैं और इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर इनको इन्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट्स में या बिजनेस खड़ा करने में या स्टार्टअप करने में, है ना, ताकि वहां से हाई रिटर्न कमाए और कुछ रिटर्न सेवर्स को दे दे, है ना। तो ऐसे सबका फायदा, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सेवर्स को उनका रिटर्न मिल गया, है ना। तो ये हो गई कहानी। अब लिखना कैसे है वो भी बता देता हूँ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग समझते हैं। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम refers to a network of institution, market instruments and services that facilitate the mobilization of savings and channelize them into productive investments in the economy. मीन्स एक इकोनॉमी में जो सरप्लस पैसा पड़ा है उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाना, वो ही फाइनेंशियल सिस्टम होता है। चलिए इन सिंपल वर्ड क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड देख लेते हैं एक बार। सिंपल वर्ड में कुछ ऐसा लिखा है, इट कनेक्ट सेवर्स, पीपल हु सेव मनी, जो सेव करते हैं मनी, वो कनेक्ट करते हैं किसके साथ? विथ इन्वेस्टर के साथ। मनी हु नीड मनी फॉर ए बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जिनको मनी की जरूरत है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, उनके साथ कनेक्ट करते हैं सेवर्स। ओके। ताकि उनको भी रिटर्न मिल पाए और जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर सेकंड कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट कितने टाइप के होते हैं? जैसे कैपिटल मार्केट दे रखा है, मनी मार्केट दे रखा है। फिर कंपोनेंट होता है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ होते हैं, है ना, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, है ना। और चौथा फाइनेंशियल कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल सर्विस, है ना, कहीं से सर्विस प्रोवाइड तो होती होगी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनको डिटेल में। चलिए चारों कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या था हमारे पास? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइए उसको देखते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम। जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। और फाइनेंशियल सिस्टम तो आपको पता ही है ना, सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट के पास पैसा पहुंचाना। आगे लिखा हुआ है फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिशिएंट यूनिट, जैसे मैंने अभी बताया आपको। देखते हैं इसमें फर्दर क्लासिफाई कर रखे हैं कुछ पार्ट्स में, वो देख लेते हैं किस किस टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला होता है बैंकिंग, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फिर होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फिर होता है म्यूचुअल फंड्स। फिर होता है हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद आता है हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। इनको भी अभी पढ़ते हैं डिटेल में कि इनके अंदर क्या क्या होता है, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आता है, एंड सो ऑन। चलिए पढ़ते हैं। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स। जैसे बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है और हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है।
और आगे क्या लिखा है, डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू वेरियस ऑफ द इकोनॉमी, है ना, वो क्रेडिट प्रोवाइड करता है पूरे इकोनॉमी में। अब ये फर्दर दो बैंक्स में क्लासिफाइड है, एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में याद रखना है बस, ये रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, और जो नॉन शेड्यूल बैंक आएगा वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है रिजर्व बैंक के। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर एग्जांपल एसबीआई, है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, और फॉरेन बैंक्स हमारे। अब पढ़ते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, है ना। नॉन शेड्यूल बैंक में मैंने बताया था ये मेंशन नहीं होते सेकंड शेड्यूल में रिजर्व बैंक के, है ना, रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में ये मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल लोकल एरिया बैंक। ओके, आई होप आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन समझ आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये बैंक नहीं होते लेकिन ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। नॉट बैंक बट कैरी आउट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें भी दो टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं। फर्स्ट क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं एनबीएफसी। ये भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बजाज फाइनेंस सुना होगा, महिंद्रा फाइनेंस सुना होगा आपने, और भी कुछ फाइनेंस सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। ये हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और दूसरा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं एक कंपनी में, जैसे ग्रामीण इलाके हो गए, है ना, ग्रामीण इलाके हो गए। तो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं कम रेट पे ग्रामीण इलाकों में लोन, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस्ड हो पाए, है ना। इसके एग्जांपल है जैसे नाबार्ड हो गया, है ना, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है ग्रामीण इलाके में। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड होता है ये आपके ये एक स्कीम होती है, ये आपके इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और इन्वेस्ट करती है डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मनी हो गए, है ना, मार्केट सिक्योरिटीज हो गए। और ये सब मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा टू अर्न रिटर्न विथ रिड्यूस रिस्क। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक जो कॉमन मैन होता है वो यहाँ पे भी आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं, जैसे शेयर्स पे हो गया, बॉन्ड्स पे हो गया, मनी भी हो गया। और तो इसको आगे पढ़ते हैं हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो एक कंपोनेंट था हमारा, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। encourages सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये इंकरेज करता है सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को। और प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये प्रोवाइड करता है डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है ना। हेल्थ पॉलिसी हो गई, हमारी लाइफ पॉलिसी हो गई, लाइफ एलआईसी हो गया, है ना, हेल्थ हो गया। कुछ कुछ लोग अपने बिजनेस की इंश्योरेंस निकालती है, अपने एसेट का इंश्योरेंस। और आजकल तो कुछ फुटबॉलर अपने लेग का इंश्योरेंस भी करवाते हैं, है ना, वही तो उनकी एसेट है ना। तो ये काम कब आता है, जब आपके पास आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये आप इनसे अपना क्लेम ले सकते हो, है ना। तो मतलब वहां पे ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो ये भी है एक फाइनेंशियल कंपनी, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोवाइड रिस्क प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट है मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग है ना, आप मतलब काफी देर बाद आपको इसका फायदा पहुंचता है। एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आई होप आपको इंश्योरेंस कंपनीज भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये मेनली हाउसिंग को फाइनेंस करती है। आपको घर लेना है तो आपको फाइनेंस करेगी। और यहाँ पे लिखा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, है ना, लॉन्ग टर्म लोन हाउसिंग के लिए तो लॉन्ग टर्म लोन ही होगा, टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन फॉर ए परचेज, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज। दे आर द पार्ट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। मीन्स मेनली हाउसिंग को फाइनेंस करती है। इसकी इंपॉर्टेंस है प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना, कि कुछ लोग तो पूरी जिंदगी में घर ही नहीं ले पाते अपना, है ना। तो इनका काम होता है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना और अर्बन डेवलपमेंट करना। सेकंड इंपॉर्टेंस है सपोर्ट रियल इस्टेट
सेक्टर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सपोर्ट करता है ये रियल एस्टेट सेक्टर के, मतलब जो वहाँ पे बिजनेस करते हैं, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन मींस जो रेगुलेट करता है हमारा मनी, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई हो गया, है ना। आगे एग्जांपल देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन आर एपेक्स बॉडी दैट सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स टू इंश्योर, ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। कि फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी भी कुछ घोटाला ना हो रहा हो, है ना। तो आरबीआई ये इंश्योर करता है इन इंडिया। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनका पैसा डूब ना जाए। इंश्योर्स ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के ऑर्डरली ग्रोथ को इंश्योर करता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है आरबीआई, है ना। आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। सेबी सेबी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को इंश्योर करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। आरडीआई एग्जांपल हो सकता है इसका। आई होप आपको इसके एग्जांपल समझ आए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए अब आता है हमारा सेकंड कंपोनेंट। चार कंपोनेंट्स देखे थे ना हमने स्टार्टिंग में, है ना। फर्स्ट पढ़ लिया हमने, उसके सारा डिटेल में जितने भी अंदर के इंस्टीट्यूशन थे वो भी पढ़ लिए। अब सेकंड कंपोनेंट पढ़ते हैं, विच इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई तो जगह होना चाहिए जहाँ पे फंड फ्लो कर पाए हमारा इन्वेस्टर टू मतलब सेवर टू इन्वेस्टर, है ना। तो उसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। A financial market is a system or a platform where a financial asset are created, bought and sold, enabling the flow of funds from saver to investors. Okay, इसमें भी दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होते हैं। मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फंड्स में जो मैच्योर हो जाते हैं 1 ईयर में और 1 ईयर से पहले, विद इन 1 ईयर्स, है ना। इसमें आप अपना जो एसेट है वो कभी भी कन्वर्ट करवा सकते हो कैश में, इनटू द कैश। और इसके एग्जांपल होते हैं ट्रेजरी बिल्स एंड कॉल मनी। कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फंड में, है ना। लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के लिए। जैसे आप जब इन्वेस्ट करते हो लाइक शेयर्स में, डिबेंचर में, क्योंकि ये इनका जो मेच्योरिटी लेवल है ये मोर देन 1 ईयर होता है, 1 साल से पहले ये कन्वर्ट नहीं होते, 1 साल के बाद होते हैं। ये इंक्लूड करता है दो मार्केट को, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये क्या है, प्राइमरी मार्केट में वो शेयर रिलीज होते हैं जो फर्स्ट टाइम बिकते हैं। मान ले आपने डायरेक्टली शेयर खरीदा कंपनीज से, तो आप फर्स्ट हुए, है ना। आप फर्स्ट हुए तो होता है प्राइमरी मार्केट, लेकिन आप बिके हुए शेयर किसी और से खरीद रहे हो तो होता है सेकेंडरी मार्केट। फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिल खरीदी फर्स्ट हैंड अपने दुकान से आपने खरीदी, तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। लेकिन आपसे साइकिल किसी और ने खरीदी तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। ओके, आई होप आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट समझ आया। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट क्या था हमारे पास, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, गिटार विटार नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा। आपने एग्जांपल से समझते हैं, आपने देखा था कुछ सेवर्स थे, है ना, जिनके पास एसेट था वो अपना सेविंग इन्वेस्ट कर रहे तो वो एसेट है ना। और जिनके पास पैसा जा रहा है उनके पास तो लाइबिलिटी जा रही है ना, उनके लिए तो लाइबिलिटी है, क्योंकि उनको पैसा इन्वेस्ट करना है और रिटर्न कमा के देना है सेवर्स को, है ना। तो उन पे बोझ रहेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी है ना। अब क्या होता है कि अब ये जो सेवर्स है वो अपना सेविंग देते हैं, मतलब मनी देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नहीं देंगे, है ना। बोलेंगे आप अपने मनी दे दिया और आप हम पे विश्वास रखो और हम आपको रिटर्न कमा के देंगे, नहीं। उधर से वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और जो वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उन्हें ही इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स मतलब एक पर्चा होता है ना। और वो खरीदते हैं एंड देन फिर वो कंपनी के ऑनर बन जाते हैं कुछ हिस्से के लिए। डिबेंचर्स होता है, डिबेंचर एक तरीके का लोन लोन होता है ना। वो देते हैं और मतलब एक डॉक्यूमेंट देते हैं और उसके साथ हर साल इंटरेस्ट मिलता है किसको, सेवर्स को। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग अ फाइनेंशियल क्लेम और वैल्यू यूज टू रेज फंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट, है ना। ये शेयर्स, डिबेंचर, है ना, ये
यूज क्या करते हैं, रेजिंग फंड, फंड को रेज करने में हेल्प करते हैं। अब एग्जांपल भी लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरेबल्स। आई होप आपको इंस्ट्रूमेंट समझ आए, यही होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स, यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था हमारे पास, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसी को पढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपके क्या मिलता है, बैंकिंग सर्विसेज मिलती है ना। फिर आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो तो इंश्योरेंस सर्विसेज, है ना। आप और आपको परचेज करने हैं शेयर्स तो आपको ब्रोकर सर्विसेज लगेंगी। तो यहाँ पे लिख रखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज आर एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एग्जांपल बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, है ना, आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप आपको वीडियो समझ आई। और आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, 4 कंपोनेंट पढ़े, उनको डिटेल में पढ़ा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर दूँगा और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू।